Okay, so today we are going to discuss some questions which were asked in previous year of CSIR NET and some competitive examination. So first question is, according to Ben's rule, for p block element, the correct combination of geometry around the central atom and position of more electronegative substituent is. So it is asked about Ben's rule. Okay, Bent rule. When we were discussing about bent rule that time, I told you that bent rule is related to trigonal bipyramidal geometry. It is related to trigonal bipyramidal geometry. Suppose this is a trigonal bipyramidal geometry. So according to bent rule, high electronegative element will get the position or occupy the position at axial position. Okay, so high electronegative negative element always prefer to have or occupy axial position. So जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा कि एक्साइल पोजीशन लेना प्रीफर करेगा इन केस ऑफ ट्राइगोनल बाय पिरामिड इंस्टेड ऑफ इक्वेटोरियल पोजीशन. बट जो लोन पेयर होगा दैट विल ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन. So this is a simple belt rule. So now solve these questions. What is saying actually? It is saying that the correct combination, we have to find out the correct combination of geometry and central atom. So we know that bent rule is related to trigonal bipyramidal. Just search where is trigonal bipyramidal in first option and second option. So there are trigonal bipyramidal and position of more electronegative substituent. So always more electronegative substituents always prefer to occupy axial position. Okay, not equatorial. So that's why first option will be right option. So these questions are related to bent rule. The next question says that choose the correct option for carbonyl fluoride with respect to bond angle and bond length. अपने को carbonyl fluoride का bond angle and bond length find out करनी है in given option. So first is है अपने पास CF2. Okay, CF2, and second one is CO and F. Now we have to find out whether F C F bond angle and F C O bond angle. This is FCO and FCF bond angle में कौन सा है, जो बड़ा होगा या छोटा होगा, like that. So देखो इसमें क्या हो रहा है कि फ्लोरीन एंड फ्लोरीन क्या है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सेम एलिमेंट है, बट इन दिस केस फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन बोथ आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव. फर्स्ट नंबर पे एफ आता है, सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आता है, बट देयर इज अ डिफरेंस. फ्लोरीन हैज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, राइट? सो व्हाट विल हैपन नाउ, जस्ट सी द रिपल्शन. ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इन दोनों में रिपल्शन किसमें ज्यादा होगा? इसमें तो सेम ही रिपल्शन हो गया, बिकॉज दोनों तरफ सेम सेम एलिमेंट लग रहे हैं. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, इसकी भी ऑलमोस्ट 4 ही होती है, इसकी 3.8 है एंड इसकी कितनी होती है 4. ओके, सो इन दोनों में जो रिपल्शन होगा वो सेम है सब तरफ से, बिकॉज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. बट इन दिस केस क्या हो रहा है, इस ये ज्यादा इसको पुल करेगा क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर देन ऑक्सीजन. सो व्हाट विल हैपन, तो एक्चुअली होगा क्या कि ये फ्लोरीन है, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा और ऑक्सीजन को दूर भेज देगा. अगर ऑक्सीजन को दूर भेज दिया तो क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल विल बी इंक्रीज्ड. जो भी होगा उससे मतलब इसके कंपेयर में इसका ज्यादा होगा. और इसमें क्या, दोनों फ्लोरीन फ्लोरीन एटम है, तो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया और बैलेंस हो गया आपस में, एडजस्ट हो गया. सो इसका एक फिक्स बॉन्ड एंगल हो गया. बट इस केस में क्या हो गया कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज हायर देन ऑक्सीजन, सो दैट्स व्हाई फ्लोरीन विल रिपेल ऑक्सीजन मोर, है ना? तो क्या होगा, ये दूर चला गया, इट मीन्स
इसका बॉन्ड एंगल बढ़ गया. नाउ कम टू दी CF बॉन्ड लेंथ एंड CO बॉन्ड लेंथ, राइट. सो इस केस में क्या होगा, कार्बन फ्लोराइड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एंड कार्बन ऑक्सीजन यानी कार्बन ऑक्साइड या कार्बोनिल की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी. अब कार्बन बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज क्यों होगी, किस केस में डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि अब अपने को जस्ट कंपेयर करनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CF और CO. ओके, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसके कंपेयर में ये कम पुल करेगा, राइट. सो ये इसके पास में ही रहेगा, बट ये क्या इससे थोड़ा दूर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर. सो दैट्स व्हाई इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. सो जस्ट वी हैव टू सर्च द ऑप्शन की, जस्ट अ मिनट. ओके, सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, इन दिस केस द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. व्हाई, CF की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, CO की कम है, एंड बॉन्ड एंगल जो है वो FCF का कम है, FCO का ज्यादा है. थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. द नंबर ऑफ लोन पेयर्स of electrons on the central atom in this. Now we have to find out. So it is the this question is related to VSEPR theory, and in VSEPR theory we know that we need to use a trick. एक ट्रिक अपने को यूज करनी है, वो आपको पता है ऑलरेडी. दैट BRF, सबसे पहले अपने को क्या इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं. तो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन सारी स्पीसीज में अपन काउंट करेंगे. फर्स्ट स्पीसीज है, पर स्पीसी है BRF4 माइनस. सेकंड इज जीनोन हेक्साफ्लोराइड, जीनोन हेक्साफ्लोराइड, इसमें भी अपने को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन काउंट करना है. देन SpCl6 3 माइनस. ओके, इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 736. इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 36. इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 प्लस 42, इट मीन्स 50 इलेक्ट्रॉन. 50 कहाँ से आया, जिन्होंने इसके पास क्या है 8 इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंसी शेल में. एक फ्लोराइड के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 फ्लोराइड है तो 72 6, दैट इज 42. 42 एंड 8 50. सिमिलरली इन दिस केस इसमें वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन होंगे 5 बिकॉज इट बिलोंग्स टू नाइट्रोजन फैमिली, एंड क्लोरीन 6 है, यानी कि 5 प्लस 6 क्लोरीन मीन्स 42 एंड प्लस 3 इलेक्ट्रॉन. क्यों है 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 3 माइनस है. सो इट इज 50. ओके, दिस इज 50, दिस इज 50. सो नाउ अपने को इसको क्या करना है, 8 से डिवाइड करने का है. सो इट विल गो 4 times 32 and 4. Now we will divide it by 2 and 2 times and finish. This is again we will divide it by 8 6 times and 42 and 48 and 2. So 2 and 1. This is again finished. Now इस केस में again the same thing, we have to divide it by 8. So 6 times 48, 2 and 2 1 2 0. So is case 4 bond pair and 2 lone pair. Okay, so we have to find out lone pairs only. So lone pairs 2, lone pair 1 and lone pair 1. So 2 1 and 1. This is the third option is the right option for this
Question number 4 says the geometry of BR3 plus BR BR3 plus and IF I5 plus. So just geometry nikalni, we have to find out geometry. Geometry comes from hybridization. So BR3 means 7 into 3 and minus 1. So it has 20 electrons and it has I5, so 34 electrons. Valencies are electrons. So we will divide it by 8, 16, 4, 2, 2, 4 and 0. 8, 4 times 32, 2, 2, 1, 2 and 0. So it has 2 bond pair, 2 lone pair. It has 4 bond pair. 5, 7, 50. Okay. 4 bond pair and 1 lone pair. So 4 plus 1 is equal to total 5 bonds हो गए. So bond 5 हो गए तो ये आ गई TBP. TBP because hybridization will be sp3d. But in this case 2 and 2 means total 4 is equal to tetrahedral because we have to find out the geometry only, not shape, है ना. So first geometry क्या होगी tetrahedral and second की क्या होगी TBP. So tetrahedral and TBP. This is the second option. This is the right option. Question number 5 says the number of lone pairs are identical in the pairs. यानी कि दोनों में lone pairs सब में जिसमें same हो, that we have to find कि इनमें किसमें lone pairs same होंगे. So just निकाल लो आप. सबसे पहले आपको क्या करना है? You need to know the valence shell electron. You have to count the valence shell electron. कि valence shell electron है क्या? मतलब काउंट करने हैं आपको. तो जीनोन टेट्राफ्लोराइड में valence shell electron कितने होंगे? जीनोन टेट्राफ्लोराइड 7, 28, 28 and 8, 36. ClF3 ClF3 में कितने होंगे? यानी कि 4 हो गए. This is the 28. Then xenon tetraoxide में कितने होंगे? 8 plus 24 and 8, 32. Okay, and ICl4 minus 36. Then और क्या बचा? चलो इसको भी फर्स्ट इसमें काउंट कर लेते हैं. तो जस्ट अपन को 8 से डिवाइड करना है. 32, 4, 2, 2, 4 and 0. इसको 8 से डिवाइड करो. So 8 3 time 24, 4, 2, 2, 2, 4 and 0. 32 8 से डिवाइड करेंगे और it will 4 times directly. So 32 and 0. Okay, this is 0. Now 36 8 से डिवाइड करो. Add 4 times 32, 4, 2, 2, 4 and 0. So the number of lone pairs are identical. किस पेयर में लोन पेयर सेम है? तो जिनोन फ्लोराइड में लोन पेयर कितना है? 2. In this case ClF3 2. In this case लोन पेयर 2. बट इस केस में कोई है ही नहीं. तो जिनोन ऑक्साइड इसको तो आप बाहर ही करो क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर ही नहीं है. इसमें कोई लोन पेयर ही नहीं. इन दोनों को अपन ओमिट कर सकते हैं. नाउ कम टू दी जिनोन टेट्राफ्लोराइड. इट हैज 2 lone pair. ClF3 it has 2 lone pair. So this is the right option. अगर इसका आप फाइंड आउट करोगे तो जीनोन के कितने हो गए? 8 एंड ऑक्सीजन के 6 इन 6 12, 8 12 एंड F2 14 है ना. सो 8 और 12 20, 20 और 14 कितना हुआ? 34.
34 अगर करोगे आप तो 34 को 8 से डिवाइड करोगे, सो इट विल कम 4 times and 32 2 2 1, and it will have only one lone pair, so this option will be not right option. So that's why first option is the right option. Now come to the question number 6. In the solid state, the copper pentachloride, इसने पूछा है copper pentachloride के बारे में, has two type bonds. These are कौन से हैं? तो सबसे पहले अपने को फाइंड आउट कर लो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, उससे अपने को पता चल जाएगा. ओके, तो Cl5 3 माइनस. अब ट्रांजिशन मेटल आया ना, तो ट्रांजिशन मेटल के लिए अपन जस्ट वीवीडी यूज करते हैं. तो कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो सबसे पहले. इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज +2. अब वो कैसे आया? 5 नेगेटिव के, -5, इसको x मान लेते हैं, इज इक्वल टू 3 माइनस, तो 5 इधर गए तो इट इज +5, so +5 और 3 minus +2, so that's the oxidation number of copper is +2. So now it has 4s, then 3d, and then 4p. 4s, 3d, 4p. So copper 2 plus, it means it has D9 configuration. So 4s में कुछ होगा नहीं क्योंकि 2 प्लस हो गया, तो D9 configuration 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Okay, in the ground state what it needs. अब इसके पास क्या है? टोटल 5 लिगेंड है ना, क्लोरीन क्लोराइड 5 है, तो इसके पास एटलीस्ट 5 ऑर्बिटल्स मस्ट बी एम्प्टी. ओके, तो अपन 4p के बाद क्या आ सकता है? 4d. अब यहाँ पे पेयरिंग क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि क्लोराइड लिगेंड क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है. क्लोराइड इज द वीक फील्ड लिगेंड, सो दैट्स व्हाई इट विल नॉट स्टार्ट पेयरिंग. तो ये पेयरिंग नहीं होगी तो 3d ऑर्बिटल जो है वो ऐसा कैसा ही रहेगा, but 4d orbital will be used. So it needs 4 orbitals. It needs 4 orbitals, 5 orbitals empty, so it can make bond with chloride again. So this is the 4s. One chloride will come here, 3 chlorides will come here, and 1 chloride will come here. So 4 3 1 3 4 and 5. सो s का एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, p के 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुए और d का 1 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन है गया sp3d. अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, देन ज्योमेट्री ऑलवेज विल बी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. ओके, सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इट इज द ज्योमेट्री. फाइन. अब अगर ये हो गई, अब इस केस में क्या हो रहा है कि इसने पूछा है कि इसके पास 2 टाइप के कौन कौन से बॉन्ड है. देखो, एक तो इक्वेटोरियल बॉन्ड हो गया और एक एक्साइल बॉन्ड हो गया. अब ये तो बात क्लियर हो गई कि ये एक्साइल बॉन्ड है और इक्वेटोरियल बॉन्ड है, बट इसने पूछा है कि उनका नेचर क्या है, मतलब कौन सा बॉन्ड छोटा है, कौन सा बॉन्ड बड़ा है. तो अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे? छोटे बड़े बॉन्ड के लिए अपन को फाइंड आउट करना है. तो क्या होता है कि इसमें क्या है, अगर मैं डी ऑर्बिटल का लेता हूँ, है ना, ये डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल, तो इस ये स्प्लिटिंग किससे करेगा? ऐसे करेगा, 2 ऊपर चले जाएंगे, राइट, 3 नीचे आ जाएंगे. इससे भी समझ सकते हो आप. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो 9th इलेक्ट्रॉन किस में है? जेड ऑर्बिटल में, डीजेड स्क्वायर ऑर्बिटल में. तो क्या होगा कि जेड वाले जो है, ये वाले ऑर्बिटल्स, ये क्या थोड़े कंप्रेस हो जाएंगे, ये दोनों ऑर्बिटल्स, है ना. सो दैट्स व्हाई कंप्रेस हो गए, मतलब ये बॉन्ड क्या हो गए? छोटे हो गए, और ये बॉन्ड क्या हो गए? इनसे बड़े हो गए. सो दैट्स व्हाई 3 तो क्या होंगे? लॉन्ग बॉन्ड होंगे, एंड 2 बॉन्ड क्या होंगे? शॉर्ट बॉन्ड होंगे. तो आंसर इज 1. First option is the right option. Question number 7 said that the decreasing order of dipole moment of molecule NH3, NH3, H2 and NF3 में find out करना है अपने को. So N, this is F, this is F, and this is
F. Okay, NH3. This is N. This is H. This is H. This is H, and O, water molecule. Okay, water molecule इसके पास it has two lone pair. It has one lone pair. Okay, now H2O तो अपने को पता, चलो हाईली पोलर है, तो इसकी जो है डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है. ओके, बट इसमें अपन कंपेयर कैसे करेंगे कि होगा कैसे, ठीक है. तो एक बात याद रखो, जो डाइपोल मोमेंट में जो लोन पेयर होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होती है, यानी कि इसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होगी, लोन पेयर की डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होगी. अब फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से बहुत ज्यादा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपन खींचेगा, और लोन पेयर विल पुल द इलेक्ट्रॉन अप साइड, है ना, ऊपर की तरफ. बट इस केस में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is higher than hydrogen, so that's why nitrogen will attract the lone electron pair towards itself from hydrogen, है ना. सो अब क्या हुआ, अब इसमें पोल की जो डायरेक्शन दिख रही है आपको, सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में लग रही है, बट इस केस में क्या, एक ऊपर लग रही है, तीन नीचे लग रही है. मतलब कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा कि कुछ तो डाइपोल मोमेंट एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है. बट इसमें सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में लग रही है, मतलब इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. किससे, NF3 से. तो ऑर्डर क्या आएगा, H2O, then NH3, then NF3. So this order will come out. Okay, so option will be third option is the right option. So that's why this is the right option. Third option is the right option. Okay, so at क्वेश्चन says मैच करना है अपने को लिस्ट से, है ना. तो जीनोन टेट्रा ऑक्साइड की कौन सी ज्योमेट्री होगी, BrF4 माइनस की कौन सी होगी, सेलेनियम टेट्राक्लोराइड की क्या होगी. सो जस्ट जीनोन टेट्रा ऑक्साइड फर्स्ट. It has how many valency electrons, 8 plus 24 means 32. It has 32 valency electrons. Then second is BrF4 minus, it has 36 electron. And selenium tetrachloride, selenium belongs to oxygen family, so that's why it will give 6 electron, and it will have 28 electron. So 6 and 28, 34. Now divide by 8, so 8 4 times, 32, 2 and 1, 2 and 0. Now 36, 8 4 times, 32, 4 divided by 2, 4 and finish. 32, 8 4 times, and 32 and finish. ओके, तो अपने पास आ गए हैं, इसमें 4 बोन पेयर है, इसमें 4 बोन पेयर, 2 लोन पेयर है, 4 बोन पेयर और 1 लोन पेयर है. मतलब ये तो हो गई सिंपल सा केस हो गया किसका, ज्योमेट्री कौन सी हो गई, sp3d TBP ज्योमेट्री, क्योंकि टोटल 5 हो गए, इसमें 4 और 2 6 हो गए, मींस इट इज सिंपल sp3d2 मींस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. एंड इस केस में क्या हुआ, 4 है टोटल, सो इट इज टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है ना. नाउ कम टू दी, ये तो हो गई बात ज्योमेट्री. नाउ कम टू दी शेप. सो इस ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या है, 4 बोन पेयर आ रहे हैं और 2 लोन पेयर आ रहे हैं. तो अपने को पता है ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या होता है, 6 होते हैं टोटल. अगर 5 प्लस 1 आ जाता है, 5 प्लस 1 मीन्स 5 बोन पेयर और 1 लोन पेयर आ जाता है, तो क्या बन जाता है, स्क्वायर पिरामिड, है ना. और 4 बोन पेयर एंड 2 लोन पेयर आ जाता है, इसको 0 कर दो, है ना, दिस इज 0. सो 4 and 2 आ जाते हैं, ये बन जाता है स्क्वायर प्लेनर.
राइट। सो अब इस केस में क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर आ गया, क्यों? क्योंकि इसमें 4+2 आ रहा है, दैट्स इज 4, दिस इज 2। इस केस में क्या आ रहा है, 4 and 1। सो ज्योमेट्री अगर 5 बॉन्ड है तो ज्योमेट्री होती है TBP। 4 and 1 आ जाता है, 4+1, तो ये बन जाता है सीसो। एंड 3 and 2 आ जाता है, ये बन जाता है टी शेप। एंड 2 and 3 आ जाता है, तो इट कम्स आउट लीनियर। सो अपने पास क्या है, 4 and 1 है, 4 and 1 इज सीसो। सो एक बार इन दोनों की ज्योमेट्री मैच करो। सो जीनोन टेट्रा, सॉरी, BrF4 की क्या आ रही है, स्क्वायर प्लेनर, तो इट विल गो हियर। सेलेनियम टेट्राक्लोराइड की क्या आ रही है, सेलेनियम टेट्राक्लोराइड, दिस इज 6 and 34, मीन्स ये डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल आ रहा है। व्हाई व्हाई डू वी कॉल इट डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल? इसको अपन डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल क्यों बोल रहे हैं? डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल इसलिए बोल रहे हैं इसको, बिकॉज 4 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, 4 बॉन्ड पेयर में एक लोन पेयर घुस गया, तो ये TBP भी थी, तो इसकी ज्योमेट्री हो गई, शेप इसका क्या हो गया, सीसो हो गया। लेकिन इसको अपन डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी बोलेंगे, क्योंकि अगर 4 बॉन्ड पेयर है तो टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा, बट एक लोन पेयर के आने से क्या हो गया, वो ज्योमेट्री जो है डिस्ट्रॉय हो गई है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, सो दैट्स व्हाई सेलेनियम, ये क्या हो गया, दिस इज ओके। एंड फोर्थ वन इज, सॉरी सेलेनियम टेट्राक्लोराइड क्या है, क्या है ज्योमेट्री इसकी, ज्योमेट्री अपन ने गलत तो नहीं किया, 8, 6 and 28, 34, 1, एंड ये क्या है, टेट्राहेड्रल, नो इट्स ओके। ओके, तो सेलेनियम टेट्राक्लोराइड की क्या आ गई, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, और जिनोन इसकी क्या आ गई, टेट्राहेड्रल, टेट्राऑक्साइड की। ये निकला ना अपने 4 बार गया डायरेक्ट ही। सो स्क्वायर प्लेनर को इस केस में लेने का है अपने को, स्क्वायर प्लेनर को इस केस में लेने का है, इसको इस केस में लेने का। तो अब देख लो, ए को सेकंड से मैच करो, दिस वन, बी को थर्ड से मैच हो रहा है, बी फर्स्ट से मैच हो रहा है, तो बी फर्स्ट के दिया हुआ है, ए सेकंड, बी फर्स्ट एंड सी थर्ड, सो दैट्स व्हाई थर्ड ऑप्शन इज द right option. Come to the question number 9. Among the following pairs, those in which both species have similar structure. अब वापस उसमें आपको वही सारी की सारी करना है। एंड ये क्वेश्चन नोट कर लो आप, इसकी अब आप मेरे को बताओगे। ओके, कि स्क्रीन इसका रहेगा, वो ले लो स्क्रीनशॉट, और ये क्वेश्चन कल मुझे आप बताओगे कि इसका क्या आंसर आएगा। इसमें आपको करना क्या है, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स दोज इन विच बोथ स्पीशीज सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी कि ज्योमेट्री सब दोनों में किसकी सेम है, वो आपको फाइंड आउट करना है। जस्ट तो आप जस्ट इसी मेथड से यूजिंग और विद दिस वे यू कैन फाइंड आउट द सेम स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू VSCPR theory the molecule ion having ideal tetrahedral shape, आइडियल, आइडियल पूछा है इसने, तो SF4 तो नहीं होता, S2Cl4 नहीं, SO4 2 माइनस सल्फेट आयन हैज आयर आइडल टेट्राहेड्रल शेप, ये तो नोन है, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट। सो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 वाज आस्क्ड इन जून, नेट के एग्जाम में पूछा गया था 2011 में। सो द मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर्स एंड हैज अ लीनियर शेप, मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर होने चाहिए, और शेप क्या होनी चाहिए, लीनियर शेप्ड होनी चाहिए। जस्ट आपको निकालना है, कार्बन डाइऑक्साइड में निकालो, कार्बन में कितने होते हैं, 4, ऑक्सीजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6+6, 12, तो 16 इलेक्ट्रॉन, 16 मतलब 8 के डिवाइड करोगे 2 टाइम्स जा रहा है, अगर 2 टाइम्स जा रहा है तो इट इज लीनियर शेप, बट लोन पेयर इट डजंट है। ओके, सेकंड केस I3 माइनस इट हैज 22 इलेक्ट्रॉन, 8 की डिवाइड करोगे 16, 6, 2 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स 6 एंड फिनिश, सो इट हैज लीनियर प्लस 3 लोन पेयर। NO2 माइनस, नाइट्रोजन हैज
5 valence electrons. Oxygen has 6 plus 6. Sorry, 6 plus 6 12 and 1 13. So total 18 electrons. Okay, so add 2 times 16 to 2 and 1 2 and finish. Means linear shape because 2 bond pair are linear shape but 1 lone pair. Sorry, one sorry. फर्स्ट देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, दो बॉन्ड पेयर आ रहे हैं तो ये लीनियर शेप होगी, फाइन। बट इस केस में क्या है, दो बॉन्ड पेयर हैं, थ्री, तो sp3 क्या कौन सा हो गया, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। उसमें क्या होता है, टीबीपी ज्योमेट्री होती है। एक लोन पेयर आ जाता है तो सीसो बन जाता है, दो लोन पेयर आ जाते हैं तो टी शेप बन जाता है, थ्री लोन पेयर आ जाते हैं तो लीनियर बन जाता है। सो इट हैज लीनियर ज्योमेट्री एंड थ्री लोन पेयर्स, ओके। बट इन दिस केस हाउ मच, two bond pair and one lone pair, okay, so two bond pair means and one lone pair means its hybridization is sp2 sp2। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो क्या होगा, इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, sp2 में प्लेनर, राइट, ओके। बट बॉन्ड पेयर क्या है इसमें, दो ही है, तो ये थोड़ा बेंड शेप में आ जाएगा, है ना, लीनियर के पास आ जाएगा। बट लोन पेयर कितना हुआ, वन हुआ। अब NO2 प्लस का अगर काउंट करें अपन, NO2 प्लस के केस में कितना है, 6 प्लस 12 12 एंड 5 17 17, और उसमें से भी एक चला गया, सो 16 इलेक्ट्रॉन, सो 16 एंड 8 से डिवाइड करेंगे टू टाइम्स, तो ये कंप्लीट लीनियर है बट लोन पेयर जीरो। सो सबसे हाईएस्ट कहाँ होगा, यहाँ पर, कि जहाँ पे बॉन्ड ये ज्योमेट्री है लीनियर एंड लोन पेयर कितना है, तीन है। तो कौन सा आंसर सही हुआ, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन।